नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में संकट चला, कई कुछ चला। इसी बीच विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा देते हुए रूंधे गले से कहा कि मेरे पिताजी जो 6 बार चीफ मिनिस्टर, 3 बार सेंटर में मिनिस्टर रहे, उनकी प्रतिमा को 4 बाई 4 की जगह राज्य सरकार नहीं दे पाई। आखिर क्यों? और वहीं पे मूर्तियों को लेके अब प्रतिमाएँ जो लगनी हैं, उनको लेके कई दावेदार आगे खड़े हुए हैं। और जो वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा रिज पे लगनी थी, पिछले साल ही वो प्रतिमा तैयार करवाई गई, उनके समर्थकों ने पैसा इकट्ठा किया, तैयार करवाई गई, लेकिन उस समय राज्य सरकार ने एनओसी नहीं दिया और वो प्रतिमा लगी जाकर सैंज में और उनके एक समर्थक ने लगाई वो प्रतिमा अपने वहाँ पे परिसर में, सड़क के किनारे पे। उस समय का ये दर्द था, वो जो झलका अब जब सरकार के अंदर तोड़-फोड़ शुरू हुई तो ये दर्द झलका। लेकिन उसके बाद भी हालाँकि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिमा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो देखा जाएगा और लगाई जाएगी और जो राज्य के नेता हैं, उनकी कहाँ लगानी है ये तय किया जाएगा। यानी कि कहीं न कहीं संशय है कि वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को रिज पे स्थान मिलने वाला नहीं है। वहीं इसी बीच कैबिनेट की बैठक होती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला के जो 2 प्रस्ताव हैं, जो सरकार को भेजे गए हैं इस बारे में, जिला परिषद शिमला द्वारा जो प्रस्ताव है, उन पे जब चर्चा होने लगती है, तो रोहित ठाकुर जिनके दादा रामलाल ठाकुर भी 3 बार मुख्यमंत्री हैं, हालाँकि उनका कार्यकाल कुछ ज़्यादा नहीं था, लगभग कोई 3 साल 3 माह का कार्यकाल था अलग-अलग तीनों टर्म में। तो वो कहते हैं कि उनकी प्रतिमा भी वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा के साथ लगे, रामलाल ठाकुर की। इस बीच में कैबिनेट में कुछ होता है, वो आँसू भरते हुए आँखों में और निकल जाते हैं कैबिनेट से, उनको उप मुख्यमंत्री मनाकर लाते हैं। इसी बीच पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा, जिनका आज तक ये नहीं पता पिछली बार उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था कांग्रेस से, उनके पिताजी बीजेपी में है आज की डेट में, वो कांग्रेस में है क्या बीजेपी में है। उन्होंने माँग कर दी कि उनकी भी रिज पे प्रतिमा लगे इस पंडित सुखराम जी की भी और साथ में मंडी में भी लगे। इसी बीच सेब उत्पादक लॉबी खड़ी हो जाती है कि लालचंद स्टोक्स जो सेब लाए थे उनकी प्रतिमा भी लगे रिज पे। वहीं पे पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी की प्रतिमा यहाँ पे लगे, कुछ साहित्यकारों ने मांग कर दी। ये प्रतिमा प्रतिमा का खेल ऐसा शुरू हुआ कि सरकार ने अब ये निर्णय ही पेंड कर दिया है। कोई परमिशन अभी तक नहीं देगी है जो हमने पता किया है। तो आखिर वीरभद्र सिंह की मूर्ति लगाने का जब ये जिक्र आया और कोशिश हुई तो फिर से क्यों रोक दी गई? आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं उमेश दास जी हैं, भाजपा के बहुत सीनियर लीडर हैं, प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। अमित पठानिया जी हैं, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। चमरकेश आल्टा जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं वरिष्ठ, वो हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, ये क्या हो रहा है? पहले देखिए जब आपकी सरकार बनती है, वीरभद्र सिंह जी का जन्मदिन आता है 23 जून को। उस दिन के लिए तैयारी की जाती है, मूर्ति पहले बनवा ली जाती है, समर्थकों ने खुद धन इकट्ठा करके बनवाई वो प्रतिमा और सरकार के पास एमसी का प्रस्ताव भी होता है, जिला परिषद का प्रस्ताव भी होता है, लेकिन सरकार एनओसी नहीं देती है। हालाँकि उससे पहले जनवरी माह में डीसी को भाषा विभाग कह देता है कि आप इसका एस्टीमेट तैयार कीजिए, लेकिन वो एस्टीमेट भी नहीं जाता, कुछ नहीं जाता है। ये किन इशारों से रोक दिया जाता है? वो दर्द कहीं न कहीं गुबार के रूप में अब विक्रमादित्य सिंह के मुँह से निकला है और अब ये अनेकों मूर्तियों को इकट्ठा कर दिया कि वो भी वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति के साथ प्रतिमा के साथ लगाई जाए। रिज पे कितना स्थान है? आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 1-2 मूर्तियाँ और लग सकती हैं, परमार जी के साथ यशवंत सिंह परमार जी के साथ मूर्ति लग सकती है 1-2, लेकिन अब इतने दावेदार तैयार हो गए हैं और फिर से सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आखिर क्यों? डॉक्टर साहब, सबका मैं स्वागत करता हूँ आपके चैनल के द्वारा। और जो आपने आज चर्चा की है उस चर्चा का मैं आपको उत्तर देते हुए ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि राजा वीरभद्र जी एक बहुत बड़े सम्मानित नेता रहे हैं और हिमाचल के नहीं अपितु देश के भी वो नेता रहे हैं। 3 बार वो केंद्र में मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति अपना कार्यकाल सफल करता है और एक छाप छोड़ता है, एक किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश के विभिन्न कार्यक्रमों में, जगहों में, तो उसी का कहीं न कहीं मूर्ति लगना ना लगना वो कार्यकर्ता भी सुनिश्चित करता है और सरकार भी उसको सुनिश्चित करती है। मैं आपको माध्यम से डॉक्टर साहब आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय राजा वीरभद्र जी इस संसार को छोड़ के गए,
तो उसके बाद जो सिनेरियो कांग्रेस पार्टी में चर्चा हुई, उन्होंने मांग रखी कि हमें राजा वीरभद्र की एक मूर्ति वहां पे रिज पे स्थापित करनी चाहिए। तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जब सरकार में आए तो उन्होंने एक सरकार से मतलब चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा कि हम ये जैसे सरकार में आएंगे हम रिज पे इसकी मूर्ति इनकी मूर्ति लगाएंगे। और मैं कहता हूं कि मैं समर्थन भी करता हूं कि राजा वीरभद्र जी की जो स्थान है वो मैं बाकी लीडरों की तुलना में नहीं कर सकता, क्योंकि राजा वीरभद्र जी एक 6 बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे और अनेकों बार इन्होंने प्रदेश को और देश को इस नेतृत्व कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व भी किया और उन्होंने अलग से एक अपनी पहचान भी बनाई है। और अपितु जब खत्म होने के बाद उनके कार्यकर्ता जो भी कार्यकर्ता थे जिनको इमोशनली वो राजा वीरभद्र के साथ जुड़े थे, उन्होंने अपने धन के हिसाब से अपने अपने व्यक्तिगत पॉकेट के हिसाब से उन्होंने मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति को सैंज में जो जैसे कि आपने पहले भी अपनी वाणी में कहा कि वो सैंज में जाके स्थापित की गई, वो कहीं ना कहीं वो वर्करों की एक अपनी एक भावनाएं थी जो उन्होंने आगे रखी है। रही बात अभी विक्रमादित्य जी ने जो गला उनका रौंदा और जो गला बड़ी इमोशनल हिसाब से उन्होंने बात रखी जब, परंतु वो बात उस समय जब उन्होंने रखी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका दर्द था वो जो सीएम साहब को उन्होंने बताना चाहिए बता रहे थे। लेकिन वो शायद वक्त सही नहीं था, हाँ, मैं वही उसी पे आ रहा था कि उसको सरकार क्राइसिस में थी। बिल्कुल, वो मतलब वक़्त सही नहीं था। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता को सलाम भी करता हूँ कि उन्होंने कहा भी कि मूर्ति लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम उस पे वो राजा वीरभद्र जी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े सम्मानित नेता हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार है और ये सरकार चाहती है कि उनकी मूर्ति भी लगे, उनकी नाम की कई योजनाएँ भी लागू शुरू करेंगे आने वाले समय में। तो ये एक अच्छी पहल है। देखिए, क्या होता है कि जो भी कोई किसी भी फील्ड में कोई काम करता है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसका जैसे अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, सोनिया जी ने जिसका उद्घाटन लाहौल स्पीति वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात यूपीए सरकार ने उसमें दी थी। अटल टनल का नाम रखा गया। अटल टनल में आए आप राजीव गांधी आईजीएमसी के नाम से रखा गया, तो ऐसा नहीं है कि मूर्ति लगाना ही सबसे बड़ी काम है। आप योजना भी उनके नाम से शुरू कर सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार जो है, जितने भी महान व्यक्ति रहे हैं, अब कल भी आप ने अखबार के माध्यम से मैंने सुना भी और सीएम साहब के भाषण में भी सुना कि फतेहपुर में रेम में उन्होंने स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया जी के नाम से कॉलेज का नाम रखा गया है। तो अभी जी, वो मैं आपको एक बिल्कुल एग्जांपल और रामलाल जी के नाम पे भी किसी स्कूल का नाम रखा जहाँ रामलाल जी पढ़े हैं, उसी हाँ, मैं कैबिनेट आपको में हुआ ये फैसला जिसमें बैजनाथ मूर्ति को लेके ये विवाद चला। कांगड़ा में जी, बहुत बड़े नेता रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत गदावर नेता रहे हैं, पंडित संतराम जी, स्वर्गीय संतराम जी। उनकी मूर्ति कॉलेज चलता है। बैजनाथ कॉलेज चलता है और उनकी मूर्ति वहां लगी, उनके वर्करों ने, उनके बिल्कुल। कार्यकर्ताओं ने, उनके लोगों ने वहां लगाई तो है, तो ऐसा और वीरभद्र सिंह जी के लिए ही ये इनकार क्यों? क्योंकि नहीं पिछले नहीं साल जब तैयार की गई मूर्ति और सरकार से चर्चा हुई, प्रस्ताव एमसी के गए, जिला परिषद के गए कि लगाई जाए और भाजपा के लोगों ने समर्थन किया। और मुझे याद है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने भी इसका समर्थन किया था कि लगनी चाहिए। बहुत बड़े नेता हैं, इनका जो कद है उसका कोई मैच नहीं है कहीं ना कहीं। लेकिन अब विवाद ऐसा आ गया, फिर से वो सारा ठंडे बक्ते में डाल दिया गया है नहीं सारी डॉक्टर चीज साहब को। हालांकि देखिए प्रतिभा सिंह जी ने कहा है कि इसके लिए हमें किसी खर्चे की जरूरत नहीं, वर्कर खुद इकट्ठा करेंगे आपस में पैसा और बनाएंगे और लगाएंगे। सरकार का खर्चा नहीं, 4x4 की जगह दे दे बस नहीं सरकार। डॉक्टर नहीं देखिए डॉक्टर साहब, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पहल अभी है और उनकी मन की इच्छा भी है और सरकार की अपनी इच्छा भी है कि वो राजा वीरभद्र जी की मूर्ति जो है रिज मैदान में लगाएंगे और अवश्य मैं आपको 16 दिनों में ये अवश्य मूर्ति जो है राजा वीरभद्र जी की, स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी की मूर्ति जो है आपको शिमला में रिज के मैदान पे देखी जाएगी। परंतु क्या है कि कुछ राजनीतिक दलों ने इसको हवा दी है और कुछ कुछ पत्रकारों ने इसकी हवा दे दी, ऐसी हवा दी है कि हर जगह से अब वो जो आवाज उठाना शुरू कर दी है। मान लीजिए आप, जैसे आपने आश्रय जी की कही, तो आश्रय जी की अगर देखिए, उनके जो दादाजी थे बहुत ही सम्मानित नेता थे और बहुत बड़े नेता थे, तो क्या उन्होंने अपने पहल से, जब उनके वर्करों की पहल से कहीं उन्होंने मूर्ति लगवाई अभी तक? तो ऐसा नहीं है कि देखिए आपकी हर जगह सरकार ही सब कुछ करे, तो ऐसा भी सुनिश्चित नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा नेता किस कद का है, किस व्यक्ति की कहाँ पे जो मूर्ति लगेगी, क्या योजना शुरू होगी, ये मुख्यमंत्री और सरकार का एक अभिन्न अंग है। उनके पिता विधायक रहे हैं 5 साल
बीजेपी के सरकार में, जयराम जी के, मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, तो क्या उन्होंने उस समय उन्होंने आवाज क्यों नहीं रखी? आश्रय जी नहीं रखी? मंत्री भी रहे हैं वो, मंत्री भी रहे मंत्री हैं, भी तो रहे हैं। अनिल शर्मा जी को आवाज रखनी चाहिए थी कि मेरे पिताजी को स्थान दिया जाए। तो बात क्या है डॉक्टर साहब की, जैसी हवा आज चली है, आज प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, उस हवा में क्या बात शुरू हो सकती है और किस बात को कैसे मूवमेंट दे सकती है, ये बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है और उनके नेता अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए वो हवा दे रहे हैं। अदरवाइज आज तक के इतिहास नहीं है। में देखिए रोहित ठाकुर बीजेपी के नहीं है, आपके ही मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, आश्रय जी कहाँ है आज की डेट में, कहाँ नहीं है, लेकिन पहले आपके कैंडिडेट रहे लोकसभा से। ठीक है, हवा तो वो लोग दे रहे हैं कहीं ना कहीं, नहीं डॉक्टर साहब, मैं बीजेपी आपको कहाँ से हवा दे रही है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, देखिए आप देखिए, रोहित जी बहुत सम्मानित वरिष्ठ नेता हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। देखिए उनका जो दर्द था, उनका जो बात रखने का तरीका था, उन्होंने बात रखी। उनके इमोशन देखिए, हम पहाड़ी लोग हैं। मैं डॉक्टर साहब, आप इस चीज को आप भी मानते हैं, और जितने वक्त हमारे सामने बैठे हैं, जहाँ आपके चैनल के द्वारा जो भी लोग ये देख रहे हैं, डिबेट को देखेंगे, मतलब हम लोग हिमाचली इमोशंस से भरे हैं। आप इमोशन की राजनीति में आप छोटी सी बात भी रख दोगे तो इमोशन के ही चक्कर में वो आगे की बात रख देंगे। हम जी हिमाचली देखिए, रोहित जी की इमोशन की बात थी, उन्होंने अपने इमोशन से बात रखी। अब मान लीजिए मैं अमित पठानिया किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, परंतु मेरे अंदर भी तो इमोशंस हैं और हम बिल्कुल उस बिल्कुल। इमोशन की कदर करते हैं, उस चलिए, इमोशन के इमोशन साथ। है, लेकिन उनके आंसुओं ने वीरभद्र जी की जो प्रतिमा लगनी थी उसकी राह अभी फिलहाल रोक दी है। नहीं चलिए डॉक्टर साहब, उमेश आपके जी के सामने पास, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। उमेश जी, वीरभद्र सिंह कदावर नेता हैं, और उनके बेटे विक्रमादित्य ने जो रूंधे गले से बातें की, इमोशनल होके की कि 4x4 की जगह हमारी ही सरकार नहीं दे पा रही है, और भाजपा देखिए इसका समर्थन कर रही है। कहीं ना कहीं जिला परिषद में भी भाजपा के सदस्यों ने समर्थन किया, एमसी में भी भाजपा के उन्होंने किया, सदस्यों ने समर्थन किया, जयराम ठाकुर जी ने भी समर्थन किया। लेकिन उनको 4x4 की जगह रिज पे देने के लिए जो मुख्यमंत्री तैयार भी हुए थे, वहीं पे रोहित ठाकुर के आंसुओं ने उनकी राह रोक दी है, और मामला अभी भी कहीं पे भी फाइल में कहीं नहीं है आज की डेट में। जी देखिए ये राजा वीरभद्र सिंह जी तो सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, वो हिमाचल के नेता हैं और सारे हिमाचल वासी उनको अपना नेता मानते हैं। जी और ये जो घटनाक्रम चल रहा है, ये वास्तव में बड़ा विषय है जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, आप चर्चा करवा रहे हैं। इसमें 2-3 चीज़ें मुझे लगती हैं। एक तो पिछले 14 महीनों में, 15 महीनों में ये सारा विषय चलता रहा और अब जाकर इसका विस्फोट हुआ। जी और चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के जो कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी का पहला बयान क्या आया, ज़रा उसके ऊपर हम अगर सोचते हैं जी और उसको हम कोरिलेट करते हैं राजा वीरभद्र सिंह जी के उस निर्णय से, जिसमें उन्होंने धर्मांतरण के विरोध में इस प्रदेश में कानून लाया और हिमाचल प्रदेश एक पहला प्रदेश बना कि जिसमें धर्मांतरण के ऊपर कानून लाया गया। जी ऐसे समय में जब वो ये कहते हैं कि 90% 97% हिंदुओं के प्रदेश में बीजेपी हार गई, और दूसरा वीरभद्र सिंह जी द्वारा इतना बड़ा कानून लाया गया, मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस स्थिति में ही नहीं है कि जहाँ वो सोनिया गांधी और ऑल इंडिया कांग्रेस की जो सोच है, जो मानसिकता है, उससे बाहर निकल पाएँगे। और उसको पीछे करते हुए वो एक ऐसे युग पुरुष की जो मूर्ति है वो स्थापित कर देंगे, मुझे लगता है कि ये नहीं कर पाएँगे। और उसके पीछे यही कारण है, जो उनका हिंदुत्व के ऊपर स्टैंड था राजा वीरभद्र सिंह जी का। और मैं तो विक्रमादित्य जी की भी बड़ी प्रशंसा करता हूँ कि जो अयोध्या गए और उन्होंने उस परिवेश में वहाँ पर माथा टेकने गए और सारे तमाम विरोधों के बावजूद भी वो वहाँ गए। तो कहीं न कहीं जो ये छवि है, ये जो छवि उनकी राजा वीरभद्र सिंह जी की थी, ये आड़े आ रही है। राजनीतिक कारण मुझे लगता है कि भी होंगे, राजनीतिक कारण भी होंगे, लेकिन राजनीतिक कारणों के साथ-साथ ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरा एक विषय जो है वो मूर्ति स्थापना का, राजा वीरभद्र सिंह जी की मूर्ति यहाँ स्थापित होनी चाहिए, हम उसकी ब प्रशंसा करेंगे।
लेकिन इसी सरकार ने ये योजना बनाई है कि कौन से नेता की कहाँ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में कोई एक सेट क्राइटेरिया बना दिया जाए, सरकार इसके ऊपर कोई नीतिगत निर्णय ले ले कि किसकी मूर्ति कहाँ स्थापित होनी है, किस दिशा में स्थापित होनी है, किस नेता के कद के अनुसार या जो भी इसमें हो सकता है, वो सरकार के पाले में गेंद है, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू के पाले में गेंद है, वो इसमें करे। और इसका राजनीतिक के साथ-साथ जो मैंने जो एंगल आपको बताया है, वो भी एक बहुत बड़ा एंगल है कि जी। कांग्रेस की वर्तमान सरकार लीडरशिप सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी नेशनल लीडरशिप को पीछे करते हुए इसके ऊपर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा भाजपा का भी मानना है। तो कुल मिला के ये एक राजनीतिक कारण भी है और राजनीतिक कारण के साथ-साथ ये जो सो कॉल्ड अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर बताने का जो विषय चलता है, ये भी एक बड़ा विषय है। तो मुझे लगता है कि इन सारे विषयों पर ये सारा मूर्ति का जो प्रकरण है ये दिखाई देता है। लेकिन राजा वीरभद्र सिंह जी पूरे प्रदेश के नेता थे। उनका कंट्रीब्यूशन प्रदेश के लिए बहुत बड़ा था। लंबा समय उन्होंने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। उनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। बाकायदा उनकी जो उन्होंने काम किए हैं उनको उसमें दर्शाया जाना चाहिए। लेकिन मेरे पक्ष में, हमारे पक्ष में ये विषय ध्यान आता है कि क्यों ये नहीं हो रही है। तो इसमें ये 2 कारण जो हैं वो बहुत बड़े हैं, राजनीतिक कारण भी है और जो उनका कंट्रीब्यूशन विशेष रूप से धार्मिक कानून लाने के लिए था और ये सारा विषय जो था उस विषय पर भी उनकी मूर्ति को स्थापित करने की जो हिम्मत है वो प्रदेश सरकार नहीं कर पा रही है। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन उमेश जी, वीरभद्र सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में जो शुरू से 36 का आंकड़ा रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। और अब जब ये बात उठी, हाईकमान के ज़हन में पहली बार बात लाई विक्रमादित्य सिंह ने और उसके बाद हाईकमान ने कह दिया कि इसको करो। लेकिन इसी बीच आखिरकार रोहित ठाकुर ये मामला क्यों उठाते हैं? आश्रय शर्मा क्यों उठाते हैं? वहीं पे एप्पल ग्रोवर कोटगढ़ के लोग क्यों उठाते हैं कि 3 मूर्तियों के लिए यहाँ पे जगह दे दो। तो रिज पे तो उसी को स्थान मिलेगा जो जिसका एक स्टेचर होगा, ये होगा। आपको याद होगा कि रामलाल जी के साथ वन माफिया का जुड़ा हुआ है सिलसिला कहीं न कहीं। उस समय शांता कुमार जी, वीरभद्र सिंह जी ने कितनी लड़ाई लड़ी और रामलाल जी को फिर यहाँ से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। पंडित सुखराम, दूरसंचार घोटाला घोटाला उनका किसी से छिपा नहीं है, कहीं न कहीं। दाग लगे हैं कहीं न कहीं पे। वो पंडित सुखराम जी तो सजा में थे, मरते दम तक सजा में थे। तो कैसे होगा ये? वीरभद्र सिंह मैं जी यही क्या कह रहा दाएँ-बाएँ हूँ उनकी कि मूर्ति कैसे लग जाएगी? कैसे सरकार लग को जाएगी? इसमें कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। सरकार को इसमें कोई नीतिगत निर्णय लेना चाहिए कि किसकी मूर्ति कहाँ लगानी है, किस लेवल तक लगानी है, क्या उसमें नॉर्म्स सेट किए जाएँगे। तो ये सरकार के पाले में गेंद है, सरकार को इस पे तुरंत निर्णय करके इसके मान लिया सत्यानंद स्टोक्स जी का अगर हिमाचल की इकोनॉमी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नारकंडा में उनकी मूर्ति लगी हुई है। उसके जी। बाद अगर हम दूरसंचार के विषय में देखें तो ठीक है, वो एक कंट्रोवर्शियल इश्यूज है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार इसमें नीतिगत फैसला करे। सरकार अगर नीतिगत फैसला करती है तो नीतिगत फैसले के बाद ये कहना आसान हो जाएगा। इसलिए इस सारे विषय का को क्लोज करने के लिए, सारे विषय को एंड करने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को ही फैसला करना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सरकार, केंद्र सरकार के केंद्र जो इनकी हाईकमान है उसके दबाव में भी है और राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में निर्णय नहीं लेना ये बहुत डिले करने वाला जो काम है, ये बहुत चिंताजनक है। और इस विषय में क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। क्या जमीन नहीं है? क्या पॉलिसी नहीं है? क्या राजा वीरभद्र सिंह जी का जो इन 2-3 मुद्दों पर जो मैंने कंट्रीब्यूशन बताया, क्या वो कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व ये नहीं करने दे रहा है कि उस व्यक्ति का जिन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया था उनकी मूर्ति नहीं स्थापित होने देनी है? तो कुल मिला के ये सारे विषय है। लेकिन मूर्ति लगाना, कहाँ नहीं लगाना, मुझे लगता है कि इसके बारे में सरकार को नीतिगत निर्णय लेना चाहिए और नीतिगत अगर निर्णय लेती है तो ऐसे लोगों का जिन्होंने हिमाचल के विकास के लिए, हिमाचल के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, उनको लोग स्मरण करते रहेंगे और उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी जो दिशा निर्देश है, उनको फॉलो करते रहेंगे। स्वाभाविक रूप से हिमाचल को एक दिशा उससे मिलती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, आस्था जी,
देखिए मतलब मूर्ति की बात उठी, पिछले साल से उठ रही है। उस समय बनाई भी गई लेकिन तब भी एनओसी नहीं दिया गया, पत्राचार शुरू किया गया लेकिन डंप कर दिया गया। फिर वो मूर्ति जो रिज के लिए बनाई थी उनके समर्थकों ने, उसको सैन्य में लगाया गया। क्या वीरभद्र सिंह जी का कद को कम आंक रही है सरकार? या अब फिर से बात उठी है, मंजूरी भी होगी है, जैसे उमेश जी ने कहा है, कहीं न कहीं हाईकमान तो नहीं है रोड़ा इसमें? आखिर चल क्या रहा है? इतने बड़े नेता की प्रतिमा को एक जगह नहीं दे पा रही है रिज पे। जी, आस्था जी। राजीव जी, इस विषय को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी सरकार अगर अपना फैसला लेने से पहले कम से कम इस जो शिमला का जो रिज मैदान है, अगर इसकी ऐतिहासिक गरिमा और उसको भी ध्यान में रखे, तो पहली बात तो ये है कि हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि वहां पे लगे मूर्ति कोई भी किसी तरह की, क्योंकि ऑलरेडी महात्मा गांधी जी की वहां पे लगी है। फिर से इंदिरा गांधी जी की भी वहीं पे आपने लगा दी। डॉक्टर परमार की चलिए, वो हिमाचल निर्माता थे, एक एज अ फाउंडर वो उनका शायद बनता था। अब अटल जी की भी वहां पे है। अब आप कितनी मूर्तियां वहां पे इंस्टॉल करवाएंगे? कहाँ पे जगह कहाँ पे है? पहली बात तो ये है। और सिंकिंग जोन है, आपको भी पता है, टूरिस्ट का एक वो है। और नहीं, इससे बड़ा विषय मूर्ति के 2-3 क्विंटल वजन से कहाँ सिंकिंग हो जाएगा? जब वो रैलियां करते हैं कांग्रेस भाजपा वाले, तो तब हजारों लोग होते हैं, तब तो वो गिरता नहीं है मैदान। ये राजा साहब की जब बात आ रही है वीरभद्र सिंह जी की, तो ये ऐसा क्यों उठ रही है बातें? ये आपकी तरफ से भी उठ रही है चमन जी? नहीं रुकेगा, ये यहाँ पे नहीं रुकेगी बात। मैं आपको बता देता जी, हूँ, अभी तो रामलाल जी की बात आ गई है, सुखराम जी की बात आ गई है, या स्टोक्स जी की बात आ गई है। अभी आप देखते रहिए। मैं चाहता हूँ ईश्वर से लंबी उम्र हो शांता कुमार जी की, धूमल जी की। फिर तो भाजपा भी डिमांड करेगी कि ये भी चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, इनका भी कंट्रीब्यूशन है, इनकी भी लगवाओ। तो किस किस की आप लगाएं? लेकिन सबसे बड़ा दुखद पहलू क्या है, आप इसको समझिए। मान लीजिए कोई भी मूर्ति है, केवल एक बार साल में एक बार जा करके मालार्पण कर लेते हैं एक, और वो भी एक सरकारी जैसा कार्यक्रम फॉर्मेलिटी के लिए। आप हृदय में रखिए, अगर पॉलिसी मान लीजिए किसी नेता की थी, उसको अडॉप्ट तो कीजिए कम से कम। अगर वीरभद्र जी ने कोई हिमाचल के लिए जो पॉलिसी उनकी थी या जो उनके ड्रीम थे, आप उसको आगे करिए ना, उसको आगे बढ़ाइए। सच्ची श्रद्धांजलि तो किसी नेता के लिए वही होती है कि अगर उससे विचारों को जिंदा रखे। अगर कोई रिस्पेक्ट है तो वो तो दिल से आती है। किसी की मूर्ति लगाने के बाद अब अगर अननेसेसरीली कंट्रोवर्सी हो रही है, अब कंट्रोवर्सी करने वाले भी कौन है? कांग्रेस। और वो खुद तो कांग्रेस मौका के भी हैं, ऐसा बिल्कुल। नहीं था, और उस वक्त पे आपकी एक कैंडिडेट जो है वो परास्त हो गया, और वो भी ऐसे विरोधी से जो आपकी पार्टी में पहले से रहा था, और इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, इतनी उसमें क्या क्या डील्स हुई हैं आपको सबको पता है। कैसे वहां से विधायकों को उठा करके हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचाया गया। तो ये इतना एपिसोड था, और आपने एन वक्त पे सरकार को बैकअप करने के बजाय, अपने मुख्यमंत्री को बैकअप करने के बजाय, ये मुद्दे तो कभी भी ठहर सकते थे। आप तो कैबिनेट मिनिस्टर हो। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये इसका एक मैसेज बहुत उल्टा ये भी जाता है कांग्रेस सरकार और सुक्खू जी के खिलाफ। हम लोग ये कहते थे, हमेशा कहते हैं कि आम आदमी जो है, अगर इस व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति का यहाँ कुर्सी तक पहुंचना होता है तो अच्छी बात है, वो समय बताएगा वो उस पर कितना खरा उतरता है। लेकिन इससे मैसेज क्या गया? मैसेज ये गया कि अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर की भी बात नहीं सुनी जा रही है, या वो अपनी बात नहीं रख पाता, तो आम आदमी या आम कार्यकर्ता, आम आदमी की तो बात छोड़िए, वो तो इस देश में या इस प्रदेश में कभी सुनी भी नहीं जाएगी ना उसके लिए। तो फिर जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस का, तो क्या कहीं ना कहीं जो 6 जो विधायक गए हैं, उन्होंने भी क्या इस बात में मान लीजिए सच्चाई 10% ही हो? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि उनका तरीका ही गलत था। आप ये नहीं कर सकते ना कि आप वोट ही दूसरी तरफ डाल दें। लेकिन नैतिकता तो कुछ थी। तो मैसेज तो गलत ये भी गया कि आपके एक विधायक जो थे, जो दोबारा से पहले हो सकता है क्या महत्वाकांक्षा उनकी रही हो कि वो चीफ मिनिस्टर, उनकी माताजी उनको बनाना चाह रही थी या खुद बनना चाह रही थी। एक पॉलिटिकल वो राइवलरी शुरू से रही है। लेकिन अब आपके पास ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। अगर आपकी मूर्ति लग गई, आप एक बार बताते, सरकार को आप पक्ष रख सकते हैं, अपनी सरकार है, अपनी कैबिनेट के, अपने मुख्यमंत्री के आगे रख सकते हैं। लेकिन इसको आप सबके सामने जब ले आए, तो अब तो सीधी बात है, वो रामलाल जी की मूर्ति के लिए भी प्रेशर आएगा, क्योंकि वहां पे भी एक वर्ग है कांग्रेस का जो उनके साथ जुड़ा था।
रोहित जी अपनी बात को वहां पे कैबिनेट में नहीं बता पाए, हो सकता है वो दर्द उनका इसीलिए बाहर छलका हो। अब आपके जो आने वाली पीढ़ी है उनका क्या करेंगे? अभी तो बहुत सारी मूर्तियों के लिए प्रेशर और आएंगे कि हमारी भी लगाओ, हमारी भी लगाओ, हमारे नहीं, नेता तभी 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 मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि झांसी पार्क में राज्य के नेताओं की शायद उस पे, लेकिन लेकिन वो सारा चीज थम गई कहीं ना कहीं, जो कहीं उम्मीद भी जताई लगाइए जा आप, रही है, कोई क्योंकि अब डेट फिर से करके 23 जून को उनका जन्मदिन आ रहा है वीरभद्र सिंह जी का, और उससे पहले मूर्ति भी तैयार करनी है दूसरी, ठीक है। तो ये कई चीजें हैं, कहीं ना कहीं अटक गई है इन चीजों के बाद, और कांग्रेस के लोगों ने ही अटका दी है ये चीजें। नहीं, मेरा तो मानना ये था कि ये विधानसभा के परिसर के आसपास, ये जो खास करके अगर मान लीजिए ऐसे इतने बड़े कद्दावर नेता या मुख्यमंत्री जो इतनी बार रहे हैं, अगर उनकी मूर्ति का सचिवालय या विधानसभा के आसपास रहता, या ऐसा कोई चौक हो जहां पे लोग, मतलब गाड़ी ट्रैफिक की बजाय ज्यादा लोग आते जाते पैदल हो, फुटफॉल जहां पे ज्यादा हो, जैसे लाल लाला लाजपत राय की जो मूर्ति है अगर आप देखेंगे, तो इट इज सच्चा, एक वो है कि जो आदमी आता है एक बार स्कैंडल पे जा करके देखता है, नमन करता है, और उनको उनके बारे में एक जिज्ञासा होती है, जो बाहर से टूरिस्ट भी आता है कि ये कौन है, जो उनको नहीं पहचानता है, तो उससे क्या होता है, एक मान बढ़ जाता है कि जी ये वो व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों से यही मान तो विक्रमादित्य सिंह और उनकी फैमिली और वीरभद्र समर्थक चाहते हैं कि देखिए उनकी भी रिश्ते देखिए लगे और चमन तभी जी, देखें। विषय विषय यही है। हम लोग वीरभद्र सिंह जी को हमने देखा है, 10 15 20 25 साल हमने उनका कार्यकाल देखा, हो सकता है 50 साल आपने देखा हो, लेकिन हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो कैसे जानेंगी वीरभद्र सिंह जी के बारे में? बिल्कुल याद लाला रखेंगे लाजपत अगर राय जी के सामने बारे में रखेंगे। जानती हैं, वहां पर वो मूर्ति लगी है। तो इसीलिए जहां फुटफॉल हो, जहां इतने बड़े नेता का कद का नेता जो है वो वहां पर हो, लेकिन ये अंदरूनी कांग्रेस की लड़ाई और बिल्कुल हाई बिल्कुल। कमान का प्रेशर, हाई कमान का वीरभद्र सिंह जी के लिए जो दिया जाए। नकारात्मक विषय हमेशा रहा है, और साथ में इंटरनल फाइट जो कांग्रेस की चल रही है, उसके कारण राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ आज इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करने के बाद भी आज जो अन्याय हो रहा है, मुझे लगता है कि उसका सारा विषय ही इस पर टिका है। हम तो इसमें ये कहते हैं कि नीतिगत फैसला करे सरकार, और नीतिगत बिल्कुल। फैसला करके एक उचित सम्मान जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी को दिया जी जाए, जी और ये सारा विषय जो है वो समाप्त किया जाए। जी जी। इसी साल ही निर्णय हो जाना चाहिए था, इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन अब ये जो है पॉलिटिकल के साथ साथ बड़ा मुद्दा विद इन कांग्रेस तो हो ही गया, और ये इतना कोई बड़ी बात नहीं थी। पिछली साल ही इस पे सरकार को निर्णय ले लेना चाहिए था, और ये कहीं पे भी प्लेस आप ठीक है सरकार के साथ मिल करके बातचीत करके ले सकते थे कि इस जगह नहीं, चलिए सरकार भी अपनी बात कह देती कि आप यहाँ की जिद छोड़िए, यहाँ पे लगवा लेते हैं। तो ये आउट ऑफ द प्रोपोर्शन इसको जा करके इतना बड़ा फूल देने की मुझे नहीं लगता कि जी इतनी जरूरत थी। जी। अमित जी, वीरभद्र सिंह ने उस समय भी कांग्रेस को संभाला जब कांग्रेस का विघटन हो गया था, कोई तिवारी कांग्रेस, कोई इंदिरा कांग्रेस, कोई फलानी कांग्रेस बन गई थी, और ताले तक लगा दिए गए थे। आपको याद होगा कांग्रेस का जो ऑफिस होता था, ऑल लो से कई साल अपने उनके निवास से कांग्रेस पार्टी चली। अब मांग है उस परिवार की, उनके समर्थकों की, कि रिज पे ही उनकी मूर्ति, रिज पे ही जगह मांग रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का बयान आपने देखा होगा कि केंद्र के नेताओं की रिज पे होती है, झांसी पार्क वाले में राज्य के नेताओं की होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं, और उमेश जी का ठीक कहना है कि उन्होंने धर्मांतरण कानून लागू करके एक इतिहास रचा। क्या उसी वजह से हाईकमान खफा तो नहीं था उनसे कि आज उनकी मूर्ति को 4x4 की जगह भी नहीं मिल पा रही है? डॉक्टर साहब, मैंने पहले तो उमेश भाई की बात को और आपकी बात को मैं थोड़ा सा चर्चा में लाना चाहूंगा कि धर्मात्म पे राजा वीरभद्र जी ने जो सोच लाई और प्रदेश में कानून को लागू किया, उसी के तहत केंद्र में जब वो जातिगण आरक्षण का लागू किया गया था, उसमें धर्म परिवर्तन का कितना रुका, ये आप भी गवाह हैं। आज 10 साल से ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार थी, हमारी सरकार है, और मोदी जी ने बहुत बड़े हिंदुत्व के रूप में वो उन्होंने प्रदेश को, देश को उभारा है। आप एक बात बताइए कि आज जातिगण समीकरण के ऊपर उनकी क्या सोच है और क्या उनके हिंदुत्व के ऊपर क्या सोच है, ये आपके सामने उमेश जी ने भी बता दी है। बाद में जातिगण समीकरण और हिंदुत्व के ऊपर बात नहीं है, ये डिबेट जो थी, ये डिबेट जो है वो सिर्फ मूर्ति के ऊपर और क्यों नहीं सतान मिल रहा है इसके ऊपर है। राजा वीरभद्र की, मैं अभी भी डॉक्टर साहब आपके चैनल के द्वारा ये कह रहा हूँ कि राजा वीरभद्र जी का जो मुकाबला है वो किसी भी प्रदेश के नेता के रूप में नहीं किया जा सकता। जैसे स्वर्गीय राजा GS बाली जी कांगड़ा के गदावर नेता रहे हैं,
उनके नाम से योजना टांडा में ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया लास्ट में 3 महीने पहले, उनका नाम रखा गया। उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए और कांगड़ा के लिए जब कहीं बिल्कुल राजनीति बिल्कुल बिल्कुल के बिल्कुल, आधार जाहिर है पे जो किया। काम करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, बिल्कुल आप प्रदेश के लिए और प्रदेश के लिए लोगों के लिए जो आप अच्छे कार्य करेंगे तो सरकार, अपितु सरकार नहीं, यहाँ के लोग भी चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति की मूर्ति लगे, जाए उनके नाम से योजना शुरू हो। मैं फिर नहीं, आपके अमित जी, आपके चैनल अमित जी आता हूं, मैं ठीक है, आपके मूर्ति की बात ठीक है, और ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि वीरभद्र सिंह जी ने जब धर्मांतरण कानून लाया ना, उससे पहले कई चीजें हिमाचल प्रदेश में हो रही थी। मिशनरीज आके कन्वर्शन कर रहे थे रोहडू में, उनका जो विधानसभा क्षेत्र था पहले, ठीक है, बिल्कुल किन्नौर में मामले किन्नौर आए, मंडी में आए। मैं उस समय जब पोस्टर था, मैंने खुद कई पर्दाफाश किया उन मामलों का। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद वालों ने अप्रोच किया कहीं ना कहीं, फिर वो जैसे तैसे उस कानून को ले आए। उनको लगा जी कि नहीं, कन्वर्जन हो रही है, इसको रुका जाना चाहिए। और अच्छा। आप जाहिर है उमेश जी ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान को वो चीज पसंद नहीं आई होगी, तो नहीं डॉक्टर साहब, इसीलिए कई चीजें। इस पे मैं आपकी जी बात पे सहमत। मैं आपको इस पर एग्जांपल देता हूँ। केंद्र में 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे और 6 बार के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे, और साथ ही साथ 3 बार पार्टी के वो अध्यक्ष रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र के साथ उनका तालमेल, और केंद्र के साथ कुछ बातों के ऊपर उनकी अगर कहीं खटपट होती भी थी तो केंद्र के बिना, केंद्र के इशारे के बिना और केंद्र के सहयोग के बिना वो प्रदेश के अपितु देश के वो नेता नहीं बन पाते। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज को हवा मत दीजिए। मैं फिर वो भी कह रहा हूँ कि हमारे इमोशंस को आप छेड़ो मत। आप उस चीज को, मेश जी ने भी, राकेश जी ने भी उस इमोशन को अलग से घेरा कि हाईकमान चाहती थी। हाईकमान ने, अगर राजा वीरभद्र जी के समय में भी विद्या स्टोक जी भी नेता थी, सतमहाजन जी, स्वर्गीय सतमहाजन जी भी नेता थे, तो बहुत बड़े नेता, कौल सिंह ठाकुर जी भी उस समय नेता थे, तो उनको तो, उनके ऊपर तो दाव तो कभी नहीं खेला। जब भी वो मुख्यमंत्री बन के आए तो केंद्र के नीतियों के और केंद्र के नोटिफिकेशन नहीं के नहीं द्वारा ही नहीं वो नहीं, यहाँ नहीं, पर गलत इसमें है। इसमें वो इसमें वो डॉक्टर साहब एक वो और बात, मुख्य नहीं एक वो और मुख्यमंत्री बात है डॉक्टर साहब। वो आप मुख्यमंत्री नंबर गेम से खुद बनते आए हैं। नहीं आप डॉक्टर ठीक साहब, है, आप पहली छोटा सा बार उनको उदाहरण बना के भेजा छोटा जब सा रामलाल ठाकुर उदाहरण को हटाया गया। छोटा सा उदाहरण मैं नहीं और नहीं देना डॉक्टर साहब चाहता हूँ देखिए, डॉक्टर मैं साहब। आज फिर कह रहा हूँ, मैं आज फिर कह रहा हूँ, आज मुख्यमंत्री जी ने की सरकार में, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार में विक्रमादित्य सिंह सबसे यंगेस्ट और सबसे बड़े विभाग के मंत्री है। तो कहीं ना कहीं वो भी केंद्र, मतलब हाईकमान ने उनको नवाजा है उस चीज पे। तो इस चीज में जी, आप हमारे हाईकमान के और प्रदेश की जनता को गुमराह ये मत चलिए, करिए। मेरा ये मैं सवाल है अमित जी कि अब उनका 23 जून को जन्मदिन फिर आ रहा है, उससे बिल्कुल उस लगेंगे। दिन क्या ये रिज पे उनकी प्रतिमा को स्थान मिल जाएगा? मैं कह रहा हूँ क्योंकि कि उनके सरकार, समर्थक प्रदेश भर में ये जानना चाहते हैं। नहीं देखिए, सरकार एक और और प्रदेश की विषय जनता है को इसमें। ये, पिछले जी, 14 पहले महीनों जवाब आने में दीजिए इनका, जवाब पिछले आने 14 दीजिए। महीनों में पिछले 14 महीनों में जो भी मुख्यमंत्री जी की योजनाएं शुरू हुई, उसमें इंदिरा गांधी जी के नाम पर ही योजनाएं शुरू हुई हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम पर कोई योजना शुरू नहीं हुई। इसी मैं आपको ये कह रहा हूँ, पिछले 10 सालों मैंने जो में, जिस 10 चीज के सालों में ऊपर जिस चीज के ऊपर 10 इशारा 10 किया, वो उमेश ही जी, सबसे 10 बड़ा सालों में कारण है। और प्रधानमंत्री मोदी इंटरनल जी ने फाइट आज जो दिन कांग्रेस तक, की है, उमेश जी बस जो आज ये इंटरनल अंदरूनी फाइट और लड़ाई ही रोक रही हिंदुत्व है के कहीं ना प्रति कहीं। जो राजा वीरभद्र सिंह जी आप अपने का जो आग्रह था, अंदरूनी लड़ाई रोक वही रही एक है। बड़ा कारण है कि वाजपेयी आज जी जो के है नाम से वो कोई सोनिया योजना नहीं गांधी जी शुरू और हुई। उनकी जो टीम है, वो मैं कह उनको रहा हूँ इस उमेश तरह जी, का सम्मान नहीं आप दे पा इतिहास में रही है। जाइए। चलिए उमेश जी, जी, आप इतिहास में जाइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से और अडवाणी जी के नाम से कोई योजना शुरू नहीं करी है। तो कहीं ना कहीं आप पहले अपनी पार्टी के अंदर, भीतर के अंदर झांकिए। और रही बात नहीं राजा देखो, वीरभद्र राज्य जी की, सरकार ने तो शुरू की है। राज्य सरकार ने हाँ अटल जी के नाम पे काफी हाँ, तो योजनाएं थी ये हिमाचल में, राज्य विमल सरकार जी ने ने भी शुरू की, की। बिल्कुल दीनदयाल बिल्कुल उपाध्याय जी के नाम पर भी की, वो एक बिल्कुल विषय नहीं बिल्कुल, है। विमल लेकिन जी ने हिमाचल शुरुआत की प्रदेश थी, में 14 महीनों में विमल जी ने इंदिरा की, गांधी जी के, जयराम जी ने उसको आगे बढ़ाया। इंदिरा गांधी जी कहीं ना के, कहीं, राजीव गांधी जी के नाम पे ही जयराम जी ने 100 वीरभद्र सिंह मार्च जी और के नाम में पर क्यों जयराम जी ने, योजना शुरू नहीं हुई? और देखिए अमित जी, वीरभद्र वीरभद्र सिंह सिंह जी जी की ने मूर्ति डॉक्टर क्यों नहीं वाई एस स्थापित परमार हुई? के विषय नाम ये पे भी योजनाएं शुरू की थी, ऐसा नहीं है। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा को रिज पे जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि बात उठी, उसके बाद फिर से बात ठंडे बस्ते में पड़ गई, क्योंकि और प्रतिमाएं लगाने के कई दावेदार खड़े हो गए कि उनके बाजू में इसकी भी लगे, उसकी भी लगे। उसके बाद सरकार फिर से इस चीज पे मौन हो गई है।
और कब लगेगी, अब उनका फिर से जन्मदिन आ रहा है, जैसे पिछले साल उनका जन्मदिन आया, मूर्ति बनाई गई लेकिन एनओसी गवर्नमेंट की नहीं मिली और वो सैन्य में लगी। क्या इस बार भी जो मूर्ति बनेगी उसको रिज पे स्थान मिलेगा या कहीं और लगेगी? ये काफ़ी सवालों में है ये सारी चर्चाएँ। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।